तो टाइप ऑफ इन्वेस्ट, इन्वेस्ट कितने टाइप का होता है, आज की वीडियो की टॉपिक यही है। तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि सेविंग कितने टाइप का होता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो अगर आप फाइनेंशियल सिस्टम को जान के आप अपनी अकॉर्डिंग, आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग आप अपने आप को अमीर बनाना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले सेविंग और इन्वेस्ट की जो डिफरेंस है, सेविंग किसे कहते हैं, इन्वेस्ट किसे कहते हैं, इसका जो डाउट है उसका आपके पास पूरा क्लियर होना चाहिए। तो जिसकी वजह से सबसे पहले मैं आपको यही चीज क्लियर कर रहा हूँ कि सेविंग क्या है, इन्वेस्ट क्या है, कितने टाइप का सेविंग होता है, कितने टाइप का इन्वेस्ट होता है, सब कुछ बता रहा हूँ। तो आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि इन्वेस्ट कितने टाइप का होता है। अगर आपने सेविंग के बारे में नहीं पता किया है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो सेविंग जो है वो बस गिने चुने कुछ चीज ही है, लेकिन इन्वेस्ट जो है वो काफी ज्यादा ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो मैं इस वीडियो के अंदर 11 इन्वेस्ट की टाइप बताऊंगा। आप इनमें से किसी भी 2-4 पॉइंट को आप अपने अकॉर्डिंग जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आप अपने आप को आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो सबसे पहले जो इन्वेस्ट का जो सबसे पहले आ जाता है वो हो जाता है फिक्स डिपॉजिट। आज की डेट पे लगभग सबके सब इंसान को पता है फिक्स डिपॉजिट क्या है। फिक्स डिपॉजिट है ये 2 टाइप का होता है। एक है वन टाइम, जब आप अपने 1 लाख रुपए को एक साथ आप वहां पे डिपॉजिट कर रहे हो, और दूसरा एक टाइप का होता है जो है पर डे, यानी कि रिकरिंग, जिसे रिकरिंग यानी कि आरडी कहा जाता है। पर डे आप अपनी अकॉर्डिंग, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग आप रिकरिंग अकाउंट को आप पोस्ट ऑफिस पे या फिर आप किसी भी बैंक के अंदर जाके आप ओपन कर सकते हो, या फिर बहुत सी प्राइवेट सेक्टर है जहाँ पे आप पर डे अपने अकॉर्डिंग एक अमाउंट को सेट कर सकते हो और पर डे आप अपने उस अमाउंट को आप अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर सकते हो, जो आपकी सेविंग भी कह सकते हो इसे, और जो आप इसे इन्वेस्ट भी कह सकते हो। और तीसरा जो है वो भी पर डे की तरह है, वो बस डिफरेंस इतना है आप उसे पर डे नहीं पर मंथ करते हो, यानी कि पर मंथ आपकी जो सेविंग होता है उनमें से कुछ अमाउंट को आप अपनी जो रिकरिंग डिपॉजिट है वहां पे जाके डिपॉजिट करते हो। तो ये जो आरडी है ये पर डे भी होता है, पर मंथ भी होता है। तो पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो गया है कि फिक्स्ड डिपॉजिट कितना टाइप का होता है, कौन सी जगह पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आता है इंश्योरेंस का, यानी कि दूसरा जो पॉइंट है वो है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस अगर आप अपने कराते हो, इंश्योरेंस भी बहुत टाइप का होता है। कार इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, या फिर आपकी घर की इंश्योरेंस हो गया, कोई आपके पास कार के अलावा कोई भी व्हीकल्स है उसका इंश्योरेंस हो गया, या फिर आपकी फैमिली इंश्योरेंस हो गया। बहुत टाइप का आज की डेट पे इंश्योरेंस आ चुका है। तो वो जो इंश्योरेंस है वो भी आपकी एक टाइप से आपकी इन्वेस्ट हो जाता है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है इन्वेस्ट का, ये है गवर्नमेंट स्कीम। तो गवर्नमेंट स्कीम के अंदर बहुत सी ऐसे इन्वेस्ट टाइप है जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग आप पैसे को डिपॉजिट कर सकते हो। तो जैसे कि पीएफ हो गया, या फिर केवीपी हो गया, एमएसएससी हो गया, एसएसए हो गया, एसएससी हो गया, या फिर एपीएस हो गया। इन सभी टॉपिक के ऊपर भी एक करके डिटेल में मैं वीडियो लेकर आऊंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अपनी आर्थिक हालात को आप बदलना चाहते हो, आप इस टाइम पे जहाँ पे वहां से ऊपर की तरफ उठना चाहते हो और इन सभी स्कीम के बारे में भी जानना चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे की तरफ आपको एक सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, उसे प्रेस करके घंटी को प्रेस करके ऑल बटन को सेट करके रखिएगा। जब भी मैं एक करके इन सभी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपके चैनल के अंदर पोस्ट करूँ, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जा सके और आप उसे देख के अपने अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट शुरू कर सको। तो इन सभी टॉपिक के ऊपर एक करके वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, और इससे भी बहुत सी ऐसी स्कीम है जिसके बारे में बताऊंगा। तो उन सभी स्कीम के ऊपर आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी हालात के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि गवर्नमेंट स्कीम है। यहाँ पे आपकी जो रिस्क है वो 0 होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इन्वेस्ट का पॉइंट है, यानी कि 4 नंबर जो पॉइंट है वो है रियल एस्टेट। और यहाँ पे इसका थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है। अगर आप रियल एस्टेट में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपके पास 1 लाख, 2 लाख या फिर 50,000 है तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। रियल एस्टेट के अंदर जैसे पैसे है ऐसे ही इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करने के लिए भी आपके पास ज्यादा पैसा होना चाहिए। अगर 1 लाख, 2 लाख, 50,000 है तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास ज्यादा पैसा है तो उस टाइम पे आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि रियल एस्टेट का मतलब होता है कोई भी आपने जमीन खरीद लिया है, कोई भी आपने शॉप खरीद लिया है, एक तरीके से आपकी जो हाउस है वो आपकी इन्वेस्ट नहीं होता है, लेकिन आपने हाउस खरीदा है मतलब उसका जो नीचे जमीन है वो आपकी इन्वेस्ट हो जाता है, लेकिन हाउस जो है वो इन्वेस्ट नहीं होता है। तो अभी आप बोल सकते हो मेरे पास तो 10 लाख का, 50 लाख का मेरे पास हाउस है, तो क्या वो मेरे इन्वेस्ट नहीं है? तो एक्चुअली इसका जो आंसर है वो बिल्कुल नहीं, आपकी वो इन्वेस्ट नहीं है, वो आपके पास सेविंग कह सकते हो। तो इसके बारे में मैं बहुत जल्द वीडियो लेकर आने वाला हूँ कि हाउस क्यों आपके इन्वेस्ट नहीं होता है। तो उस वीडियो को भी देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इन्वेस्ट का पॉइंट है, यानी कि 5 नंबर जो पॉइंट है, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, इस तरह का बहुत सी ऐसे मेटल है जो कि आपकी इन्वेस्ट के हिसाब से आपकी माना जाता है। तो आज की डेट पे गोल्ड को खरीदना और भी आसान हो गया है। डिजिटल गोल्ड आप खरीद सकते हो, जहां पे आपकी रियल गोल्ड का जो वैल्यू है वो भी बढ़ता है, तो आपकी जो डिजिटल वैल्यू गोल्ड की वैल्यू है
उसका भी वैल्यू बढ़ता है। तो आप ऑनलाइन से बहुत से ऐसे प्रोसेस है जहाँ से आप डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर आप खरीद सकते हो, जहाँ पे आपकी चोरी होने की या फिर गुम होने की कोई भी ऐसे झंझट नहीं रहेगा। बस जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप खरीदोगे वहां पे आपको शो किया जाएगा और वहां से आप उस डिजिटल गोल्ड या फिर सिल्वर को आप अपने अकॉर्डिंग सेल या फिर बाई कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्ट का, यानी कि 6 नंबर जो पॉइंट है बॉन्ड। तो बहुत से ऐसे बॉन्ड है जिसको फाइनेंशियल टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, जिसको बॉन्ड के बारे में पता है, तो आपको पता होगा बॉन्ड भी दो तरह का होता है। एक है गवर्नमेंट बॉन्ड, दूसरा है कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग बॉन्ड के अंदर भी पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। बॉन्ड के अंदर अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो आपकी जो यहाँ पे रिस्क है, फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट से थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से सही बॉन्ड पे आप इन्वेस्ट करते हो तो आपकी जो इन्वेस्ट है उसका जो वैल्यू है वो भी काफी जल्दी ग्रो होने लगता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्ट का, यानी कि 7 नंबर जो पॉइंट है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, आज भी पॉपुलर है। जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, डॉग कॉइन, इस तरह का और भी बहुत सी ऐसी क्रिप्टो करेंसी दुनिया पे भरा पड़ा है, जिसे आप अपनी नॉलेज के हिसाब से आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट करके आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो। तो ये भी आज की डेट पे एक इन्वेस्ट का अच्छा खासा पॉइंट माना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्ट का, यानी कि 8 नंबर जो पॉइंट है ईटीएफ, यानी कि एक्सचेंज ट्रेड फंड। तो ये भी एक तरह से म्यूचुअल फंड की तरह हो जाता है। तो आप चाहो तो ईटीएफ के अंदर भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ईटीएफ जो है वो काफी जल्दी ग्रो होता है, लेकिन इसके अंदर रिस्क जो है वो म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन अगर आप सही तरीके से अपनी नॉलेज को यूज करके आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपकी जो पैसे है वो काफी जल्दी ग्रो होता है और आपको आपकी जो जिस हालत पे आप इस टाइम पे खड़ा हुआ हो आप वहां से काफी जल्दी ग्रो कर सकते हो और अपने आप को आप अमीर बना सकते हो। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 9 नंबर पॉइंट, जो कि है रिटायरमेंट प्लान। तो ये जो है ये एक्चुअली हर एक इंसान की लाइफ पे होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एज जो है आज 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, इस टाइम पे आप पैसे को अर्न कर रहे हो। यहाँ पे कहना तो नहीं चाहिए, ये गलत वर्ड होता है, लेकिन हर एक इंसान के लिए ये तो लागू होता है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ। कोई भी आप गलत मतलब यहाँ पे मत निकालेगा। तो हर एक इंसान को उम्र होता है और हर इंसान को अपनी उम्र जब हो जाता है तो उस टाइम पे वो जो है वो काम नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से पहले टाइम से जब कोई भी इंसान अपने पैरों पे खड़ा होता है, अपने पैसे को अर्निंग करता है, तो वो बस रिटायरमेंट प्लान करके अलग जगह पे इन्वेस्ट करके रखता है। तो वो जब भी वो इंसान रिटायरमेंट लेता है अपने काम से तो उस टाइम पे वो जो इंसान है अपनी लाइफ को अच्छी खासी तरीके से गुजार पाएगा। तो इसी वजह से हर एक इंसान को अपनी अकॉर्डिंग रिटायरमेंट प्लान करना चाहिए। तो ये जो प्लान है मैंने इसी वजह से यहाँ पे रखा है ताकि हर एक इंसान रिटायरमेंट प्लान कर सके। अगर आपकी एज आज 25 साल है तो उस टाइम पे आप लगभग 50-60 साल बाद आप रिटायरमेंट लोगे। तो इतना जो लॉन्ग डिस्टेंस है, यानी कि 25-30 साल की जो गैप है, इस गैप पे अगर आप अपने थोड़े थोड़े करके इनकम के पैसे को आप इन्वेस्ट पर्पज से लगाते हो वो भी रिटायरमेंट प्लान के लिए, तो जब आप रिटायरमेंट करोगे तो उस टाइम पे आपके पास अच्छा खासा मोटा अमाउंट आपको देने को मिल जाएगा। लेकिन आप सेविंग पर्पज से रखोगे तो वहां पे आपको उतना पैसे आपको देने को नहीं मिलेगा, यानी कि आज ही आपकी हालत जैसा है हो सकता है उस टाइम पे उसे भी बेहतर या फिर वही हालत आपकी हो सकता है। इसी वजह से जब भी कोई भी प्लान आप कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, उस टाइम पे आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है इन्वेस्ट। तो इन्वेस्ट ही है ऐसा एक चीज जो आपको अमीर बनाएगा। तो इसी वजह से आपको आपकी इन्वेस्ट प्लान के अंदर रिटायरमेंट प्लान को भी रखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इन्वेस्ट की पॉइंट आता है वो है म्यूचुअल फंड, जो कि आज के डेट पे काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे देता हूँ। म्यूचुअल फंड का मतलब है ऐसा एक फंड या फिर ऐसा एक हाउस कह सकते हो जो जहाँ पे एक प्रोफेशनल जो एक एजुकेटेड मैनेजर होता है जो कि पूरे मार्केट को एनालिसिस करता है। उसके पास एक एजुकेटेड टीम होता है जो हर टाइम लगे रहते हैं मार्केट को एनालिसिस करने के लिए। एनालिसिस करने के बाद मेरे जैसे आपके जैसे ऐसे बहुत सी इन्वेस्टर है जो कि अपने पैसे को उस फंड को देता है, उस म्यूचुअल फंड को देता है, और वहां पे जो मैनेजर है वो मार्केट को एनालिसिस करने के बाद कहाँ पे पैसे लगाना चाहिए, कौन सी जगह पे पैसे लगाओगे तो वो आपको ग्रो करके आपके पैसे को देगा, इस जगह पे आपकी पैसे को लेकर म्यूचुअल फंड जो है वो उन सभी स्टॉक के अंदर, उन सभी बॉन्ड के अंदर लगाते हैं, जिसकी वजह से बाद में वो जो स्टॉक है वो अगर ग्रो करता है, उसका वैल्यू बढ़ता है, तो आपकी जो पैसे है उसका भी वैल्यू बढ़ेगा और आपकी जो इन्वेस्ट किया अमाउंट है सेविंग से कई ज्यादा गुना आपको रिटर्न देता है। जिसकी वजह से बार बार बोलता हूँ कि आपको कम से कम आप इंश्योरेंस करो, बैंक अकाउंट के अंदर पैसे रखो या फिर ना रखो, आपको आपकी एक एसआईपी या फिर लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट पे। नहीं तो आपकी जो आने वाला टाइम है वो बहुत ही खराब हो सकता है, क्योंकि आपको पता है दिन ब दिन जितना ज्यादा महंगाई बढ़ रहा है, इन हर एक मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास फैमिली के लिए कितना परेशानी झेलना पड़ रहा है
वो जो इस टाइम पे फेस कर रहा है वही बोल सकता है। तो म्यूचुअल फंड क्या है मैंने तो आपको बता दिया है, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे आप अपनी डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, तो ग्रो ऐप के थ्रू आप बहुत ही आसानी से बिल्कुल जीरो कमीशन पे आप अकाउंट बना सकते हो और उस अकाउंट से आप इन्वेस्ट भी शुरू कर सकते हो। तो ग्रो ऐप को डाउनलोड करने की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ग्रो ऐप के अंदर अकाउंट कैसे बना सकते हो, डिमोट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो, कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इन सभी टॉपिक की वो डेडिकेटेड वीडियो पहले से मैं अपनी चैनल के अंदर डाल के रखा है। उन सभी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप जाइए उन दोनों वीडियो को देखिए और आप आज ही इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, क्योंकि आज की जगह पे अगर आप सोचोगे कि काल से शुरू करूंगा तो मान लीजिए आप काफी ज्यादा पीछे जाओगे, क्योंकि काल भी आप यही सोचोगे कि काल शुरू करूंगा, तो कल 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 करें आप कभी भी शुरू नहीं कर पाओगे। तो आज ही अभी इस वीडियो को देखने के बाद ही आप उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो को देख के ग्रो ऐप को डाउनलोड करके आप इसके अंदर अकाउंट बना के आज ही आप अपनी इन्वेस्ट जर्नी को शुरू कीजिए। और लास्ट जो पॉइंट है वो है स्टॉक। अगर आप इसके बारे में थोड़ा बहुत सीख के मार्केट को एनालिसिस करना सीख जाते हो, फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख जाते हो, और इसके बाद अगर आप अपने पैसे को आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, तो यहाँ से बहुत से ऐसे लोग हैं जो करोड़पति बन चुका है। हमारे इंडिया के अंदर भी ऐसा एक इंसान था जो कि था मिस्टर झुनझुनवाला सर की जो कहानी है वो आप यूट्यूब की पर सर्च करके देख सकते हो। करोड़पति होने की जो जर्नी था उन्होंने भी इन्वेस्ट से ही शुरू किया था। तो आप चाहो तो उनका कहानी जो है वो आप यूट्यूब की पर सर्च करके सुन सकते हो, ताकि आपको एक मोटिवेशन मिल सके इन्वेस्ट जर्नी को शुरू करने के लिए। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी आपको 11 पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो आप यहाँ पे देखिए अपने अकॉर्डिंग आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर जरूर से जरूर एसआईपी या फिर लॉन्ग टर्म कीजिए। एसआईपी क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है। और आप यहाँ पे थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो अपने पैसे के साथ, तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम है या फिर आपके पास एफडी है, आरडी है, कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी मैं आपको एक एक करके इस चैनल के अंदर वीडियो देकर आने वाला हूँ। तो अगर आप इन सभी टॉपिक के बारे में डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हो, म्यूचुअल फंड के बारे में सीखना चाहते हो, कौन सी म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर होगा, म्यूचुअल फंड कितने टाइप का होता है, कौन सी म्यूचुअल फंड के अंदर कितना बेनिफिट मिलता है, कैसे म्यूचुअल फंड को एनालिसिस किया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बस एक ही चीज बताऊंगा, अगर आप अपनी हालात को सुधारना चाहते हो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके पास में जुड़ जाइए, क्योंकि मैं अपने वीडियो के थ्रू एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा हर एक चीज, ताकि कोई एक बच्चा जिसे पैसे के बारे में पता है वो भी इन्वेस्ट क्या है उसके बारे में सीख के अपनी जो आने वाला टाइम है उसे सुधार सके। बस यही मेरा मोटिव है। तो आज की वीडियो यही पे खत्म करते हैं, मिलते और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय, वंदे मातरम।